गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें अपन ने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक के बारे में है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज अपन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब चक्रवृद्धि, ठीक है, जिसमें ब्याज का ब्याज लगता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे हर साल इंटरेस्ट सेम ही होता है उसमें, जितना भी अपन मूलधन होता है उस पर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगेगा। अब इसमें अपन जैसे मूलधन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी दर है, आर जो प्रतिशत में होती है, समय टी यानी वो वर्ष में होना चाहिए, और मिश्र धन को अपन क्या कहते हैं, ए। मिश्र धन आपको पता होगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में ब्याज मिला के जो रकम होती है या अमाउंट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो सी आई का फॉर्मूला अपन लिखेंगे यहाँ पे, देखो P इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की घात T पावर T माइनस P। ठीक है, ये सीधा आ जाएगा आपके। यहाँ से ये पूरा अलग कैलकुलेशन करनी है ये वाली। इससे आपके आएगा अमाउंट, यानी ब्याज मिला के कुल कितना पैसा हुआ, उसमें अपन क्या करेंगे, जो अपना इनिशियल मूलधन था वो माइनस कर देंगे, तो अपना जो ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज अपने आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है, देखो 3 सिचुएशन होती है। ये दर पे डिपेंड करता है कि जो ब्याज दर है, अगर ब्याज दर आपके मान लो वार्षिक है, इस तरह से होना चाहिए, यानी पर एनम PA होनी चाहिए। ब्याज दर हमेशा पीछे लिखा हुआ होना चाहिए कि PA पर एनम, यानी प्रति वार्षिक। तब उस केस में रेट और समय, प्रिंसिपल, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो रेट है वही रेट रहेगी और जो टाइम है वो टाइम सेम वही रहेगा। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन होती है जब रेट अर्धवार्षिक देय हो, ऐसा सवाल है, अर्धवार्षिक देय हो, ठीक है, यानी हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस तरह से लिखा है, तब आपको क्या करना है, रेट को तो आधा कर देना है, R/2 कर देना है। जो रेट है वो आपके आधी हो जाएगी, और T जो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई है, यानी 2 का गुणा कर देना है। समय जो है वो दुगुना कर देना है और दर को आधी कर देनी है। सूत्र यही लगाना है, ठीक है, उसमें सूत्र यही लगेगा। तीसरी कंडीशन होती है जब त्रैमासिक यानी क्वार्टरली हो। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये R है वो त्रैमासिक देय है, यानी हर 3 महीने में ब्याज दर जुड़ जाती, इस तरह से हो, तो यहाँ पे जब रेट को अपन चेंज करेंगे वो R/4 कर देना है। क्योंकि कितने क्वार्टर होते हैं त्रैमासिक, आप देखो 3-3 महीने के कितने पेयर होते हैं, एक साल में 4 होते हैं, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक कितने होते हैं, 2 होते हैं एक साल में, इसलिए यहाँ रेट को तो 2 से डिवाइड करना है, आधा करना है, और टाइम को डबल करना। और यहाँ पे त्रैमासिक की कंडीशन में रेट को क्या करना है, 4 से आपको भाग देना है, यानी 4 से डिवाइड करना है, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4T हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है और ये आपको फॉर्मूला लगा देना। अब इन तीनों टाइप के अपन एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि यदि P यानी मूलधन 1000 रुपये, दर 10% PA यानी पर एनम, PA लिखा है यानी प्रतिवार्षिक, समय 2 वर्ष, तो हमें CI निकालना है इसका। तो अपन सीधा इसका, अगर प्रतिवार्षिक है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगा देना है, P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस P। इसको पूरे को अलग सॉल्व करना है, देन अपन को इसमें से ये वापस P माइनस करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो P कितना है, 1000 इंटू 100 प्लस R कितना है 10/100 घात T यानी 2 यहाँ पे, और माइनस P की जगह वापस 1000। ये 1000 आपको लास्ट में माइनस करना है, ठीक है ना। यहाँ से ये काट मत देना, ये पूरा अलग सॉल्व करना है, ये पूरा अलग सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1000 इंटू ये कितना हो गया 110/100, तो 110/100। अब देखो इसकी घात 2 है, यानी इसको 2 बार लिखना है, तो 100 प्लस 10 110/100, तो 110/100 इंटू 110/100 आपको ये 2 बार लिख देना है, क्योंकि यहाँ घात 2 है, और माइनस 1000। अब ये तो लास्ट में माइनस, पहले इसको सोल्व करना है,
ठीक है, इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। देखो 1 2 0 से 2 0 और यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब ऊपर क्या बचा, 11 × 11 121, 121 × 10 यानी 1210 माइनस ये 1000, तो ये आ गया आपके 210 रुपये CI आ गया। ठीक है, दिस इज आंसर। तो इस तरह से जब PA प्रति वार्षिक दे रखा है तो आपको इस तरह से सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। अब अपन देखेंगे इसी क्वेश्चन में, यदि यही क्वेश्चन है, P 1000 दिया है और यहाँ पे रेट 10% हाफ ईयरली कंपाउंडेड इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ ब्याज 10% अर्धवार्षिक देय हो इस तरह से लिखा हुआ है, और T का मतलब समय मान लो आपके 1 साल है। ठीक है, और हमें पूछा जाए कि इसमें CI निकालो, तो अपन क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला तो यही, सूत्र यही रहेगा, P × 100 + R/100 घात T - P। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या करना है आपको, जब भी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक देय हो तो आपको क्या करना है, दर को आधा कर देना है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो R जो है वो आधी हो जाएगी, 10 थी तो 10/2 यानी 5% लेनी है, और समय जो है जो दिया है उसका दुगुना, उसमें 2 का गुणा करना है, 1 × 2 यानी 2 ईयर्स। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है। तो देखो P यानी 1000 × 100 + 5/100 घात 2 माइनस 1000 हो गया, ये 1000 इंटू ये 100 + 5 कितना होगा, 105, 105/100 घात 2 है तो इसको 2 बार लिखो, 105/100, 105/100 और माइनस यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, 1000। अब ये देखो 1 2 और 3 0 से ये 1 2 3 कट गए। अब यहाँ पे कैसे कटेगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, 105 में 105 का गुणा कर दो। ठीक है, 105 में 105 का गुणा अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं, जैसे 5 5 है तो 5 × 5 25, और आगे 10 10 है तो 10 की नेक्स्ट 11 होती है, 10 × 11 110, तो ये कितना आ गया, 11,025 आ गया, और नीचे बटा क्या है 10 माइनस 1000। अब बटा 10 है, 10 में 1 0 यहाँ एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव यहाँ लगा दो, तो ये आ गया 1102.5 माइनस 1000, इसको आप माइनस करोगे तो 102.5 रुपये ये आपके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जब अर्धवार्षिक देय हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, आपको क्या करना है, दर इसकी आधी कर देनी है और समय डबल कर देना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर क्वार्टरली आ जाए तो सेम प्रोसेस रहेगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन है, P बराबर 1000 रुपये है, ठीक है, और R बराबर मान लो 12% है, और T बराबर 1 साल है, ठीक है, 1 ईयर, और हमें CI निकालना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टरली कंपाउंडेड। क्वार्टरली यानी अगर त्रैमासिक देय हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि अगर ब्याज जो है वो हर 3 महीने पे दिया जाता है यानी जुड़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ, तो त्रैमासिक अगर देय है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, जब भी त्रैमासिक हो, यहाँ सवाल में लिखा हुआ आएगा कि त्रैमासिक देय है, तो जब भी त्रैमासिक देय हो तो आपको क्या करना है, जो रेट है पहले उसको 4 से भाग दे देना है, 3% हो गई, और जो समय है उसमें 4 का गुणा कर देना है, जो भी समय आपके दिया है, तो ये आ गया 4 वर्ष। ठीक है, 4 लेना है आपको। अब CI निकालेंगे, फॉर्मूला वही, P × 100 + R/100 घात समय माइनस P। ठीक है, अब इसको अलग हल कर देना है। P देखो यहाँ पे वही 1000 × 100 प्लस दर कितनी, 3/100 घात 4 माइनस 1000, तो ये आ गया 1000 × 100 + 3 यानी 103, 103/100 उसकी घात 4 यानी इसको 4 बार लिखना है, 103/100, 103/100, 103/100 इंटू 103/100 माइनस 1000। अब इस पूरे को आपको अलग हल करना है।
इसका जो भी उत्तर आएगा उसमें से -1000 करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, कहीं पे भी अगर कटता है तो भी काटना नहीं है। पहले ये 3 जीरो यहाँ से और ये 3 जीरो ये तो कट गए, बीच वाले जीरो नहीं काटने आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो गुणा करना है, तो 103 में 103 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 103। तो पहले अपन 103 में 103 का गुणा करते हैं, 3 तिया 9 0 3। अब ये 0 आ रहा है तो 2 बार क्रॉस कर दो, फिर 3 1 का गुणा करेंगे 3 0 1, तो ये आ गया 10609 आ गया। अब इन दोनों का यही है, इन दोनों का भी यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमें 10609 में 10609 का अगेन गुणा करना है। देखो अब गुणा कैसे करते हैं, इन दोनों का हमें गुणा करना है। देखो गुणा सिंपल है, पहले 9 का करेंगे, 9 इंटू 9 81, आगे 0 है तो 81 पूरा लिख दो, 9 में 6 का 54 तो 54 पूरा लिख दो, 9 एकम 9, ठीक है। अब यहाँ 1 0 आ रहा है, फिर 6 का तो 1 2 क्रॉस लगा दो, अब 6 का करो, ठीक है। 6 9 54, 6 6 36, 6 एकम 6, ये कर दिया। अब फिर 0 आ रहा है तो 1 2 3 और 4 लगा दो, फिर यहाँ पे लिख देंगे 9 0 6 0 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जोड़ दो, 1 8 8 5 5 10 10 10 6 16 16 9 25 का 5 हासिल आई 2 2 3 5 6 6 12 1 1, ठीक है। तो कुल मिला के ये कितना आ गया, यहाँ पे 1 1 2 5 5 0 8 8 1 8 8 1 बटा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 माइनस 1000। अब यहाँ 5 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी ये इसका उत्तर 1125.50। अपन दशमलव के 2 अंकों तक ही इसका लेते हैं। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करना है तो यहाँ 51 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 के बाद 8 है। यह आ गया -1000 कर दो, तो इसका इसमें से 1000 माइनस किया तो 125.51 रुपये, ठीक है। तो यह आपके आंसर आ गया।